बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। या सामने ऐसे रहते जैसे हमें दिखा देना हो। अरे कैसे तिरछी करके रखो, लाइट सामने आके लग रही है। अरे लाइट कम आते हैं, हवा ना चल रही। कुछ भैया समझ में आया कि मोबाइल ने जितना अपनों को पास किया उससे कई गुना अपनों को दूर भी कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आए हमारे बड़े भैया श्री राम कुमार श्रीवास्तव जी रहमानगंज से, यहाँ से इसी नगर के निवासी भैया विश्व मुद्राएं दान कर रहे हैं। सम्मान किया है, भगवान सदा गले के हार बना रहे और कृपा दृष्टि अपने बरसाते रहे। आइए गीत होते रहेंगे और कथा को अब आपके समक्ष लेकर चले। भगवान महादेव का विवाह है, झांकियां भी तैयार हो चुकी हैं और कथा का सार भी बहुत बड़ा है। बड़े ही संक्षिप्त रूप में लेकर के चलेंगे। चलो हमारे साहब, आज की कोई बात ना है, कल देखिए जब मैं ट्रैक्टर ट्राली खड़ी होंगे। कल बच्चे और भी आ रहे हैं, हम आप कभी ना छोड़ो तो कभी हम ना छोड़े। आइए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है और माता सती साथ में बैठी हुई है। और इधर एक बार की बात है, आए हैं मुनीश 10 कथा में भाग ले रहे हैं। भगवान सदा गले के हार बने रहे कि भगवान महादेव और माता सती जिस समय कैलाश पर्वत पर बैठे थे, उसी समय पर एक ऋषि हुए हैं, बहुत सुंदर ऋषि जिनका नाम सुना होगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा सत्संग रचाया। कौन सा? कि पाराशर से मुनि कुंभज ऋषि जो थे, उन्होंने एक अनुष्ठान रचा और उसमें सभी को निमंत्रण दिया है कि पाराशर से मुनि और प्यास से धनी सभई बुलवाए। श्री व्यास जी के कुटिया से हाय चल के भैया भगवान अपनी कुटिया से चल करके कुंभज ऋषि के दरबार में पहुंचे। एक खाता भेजो कैलाश शंभु के पास, बहुत हर्षाए बहुत हर्षाए। हर भोले बाबा सती गले के देखो फोर में आए। जब भोले बाबा आए हैं, सदा संगत चरण जहाँ बैठे सदा का पधारी है रे सत। भजन तेरा उचारी है, नेता संगातियों भिखारी है तो। भगवान भूतनाथ को जब खत भेजा, भोलेनाथ माता सती के साथ में जब पहुंचे हैं कुंभज ऋषि की कुटिया में, मेरे भगवत प्रेमियों, इधर सत्संग होता है तो सत्संग में एक बात छिड़ गई। कुंभज ऋषि कहने लगे कि हे ऋषियों, आप हमें ये बताएं कि आत्मा में और जीव आत्मा में कितना अंतर है।
जीव आत्मा में और परमात्मा में क्या भेद है। तो कुंभज ऋषि ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो ऋषियों, जीव आत्मा एक न एक के बस में है, एक दूसरे के बंधन में है, लेकिन परमात्मा किसी के बंधन में नहीं है। इसलिए हे देवताओं, परमात्मा का आराधन किया जाता है। ऐसा जब चलता रहा और सत्संग समापन होने के बाद में जब वापस चले हैं, ये समय कौन सा था? वैसे कथा तो त्रेता युग की है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया था और वनवास में माता सीता चोरी हो गई थी, महाराज दशरथ का प्राणायाम हो गया था और इधर सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई थी। उससे पहले की बात है कि जब सती जी ने भगवान श्री राम को देखा और इधर भोलेनाथ ने जब भगवान श्री राम को देखा तो भगवान भोलेनाथ के मुंह से एक बात निकल गई कि हे सच्चिदानंद भगवान श्री राम आपकी जय हो, हे भगवान सच्चिदानंद आपकी जय हो। जब ऐसे वचन सुने हैं तो सती मैया कहने लगी, भोले बाबा, अरे आपकी जय जयकार तो सारा संसार करता है और आप किनकी जय जयकार कर रहे हो? भगवान शंकर कहने लगे, हे गिरजा, हे सती, मैं अपने प्रभु श्री राम जो सच्चिदानंद सर्वनानंद है, मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ, उन्हीं की जय जयकार कर रहा हूँ। सती जी कहने लगी, कौन राम? कोई तो नहीं जो अपनी पत्नी के विरह में वन वन में भटक रहे हैं? अरे वो तो साधारण से बालक है। भोले बाबा कहने लगे, देखो बात ये है कि वो लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में है, इसलिए मनुष्य लीला कर रहे हैं। और सती जी कहने लगी, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं। जवाब दिया कि अगर वो भगवान है तो जाए, उनको पता होगा कि कहाँ उनकी सीता, जाए और उठा लाए। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर सती जी नहीं मान रहे, भोले बाबा समझा रहे। सती जी कहने लगी, हम ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हमारे लिए हम उनकी जांच नहीं कर लेंगे। जब तक उनकी जांच नहीं कर लेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। उसी समय भोले बाबा ने कहा, ठीक है, समझ गए कि अब तो सती का समय नजदीक आ गया। उसी समय सती ने माता सीता को रूप बनाया और सीता माता का रूप बना करके भोले बाबा से छूटकर और भगवान श्री राम के सामने जैसे पहुंची तो भगवान श्री राम ने देखा माता सीता को, एकदम से सीता के रूप में जब सती को देखा तो कहने लगे कि ये तो माता आ रही है, माता आ रही है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसी समय उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ता पकड़ ली और सती जी ने सोचा कि दूसरी रास्ता पे जा रहे हैं तो सती जी भी उसी रास्ते पे निकल गई। और एक बात याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, क्योंकि कौन है तो हम क्या करें? इधर माता सती जब बार बार रास्ते में पहुंच जाती है, भगवान श्री राम सोचने लगे, चलो अभी इनका उपाय तो करना ही पड़ेगा। जब मर्ज को इलाज तो करने ही पड़ेगा। 22 समय पे जैसे ही सती जी सामने आई है, भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े और सती जी के चरणों पर सर झुका दिया कि माँ, आप यहाँ पर हैं, मेरे भोले बाबा कहाँ हैं? जो इतने शब्द कहे हैं, सती जी का हृदय एकदम से संतुलन बिगड़ गया। सोचने लगी, ये क्या हुआ? अब तो सती जी भागने को हुई, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, चारों तरफ सभी दिग्पाल खड़े हैं, भगवान श्री राम खड़े हैं, भैया लक्ष्मण खड़े हैं, सभी देवी देवता खड़े हैं। भागने को हुई लेकिन भाग नहीं पाए। इधर भगवान श्री राम के पास से जाकर के जैसी सती जी भोले बाबा के समीप पहुंची है तो भोले बाबा कहने लगे, कहो सती, क्या परीक्षा ले आई? जवाब दिया, हाँ।
अरे परीक्षा का ले आई, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। भोले बाबा कहने लगे, अरे सती शायद तुम भूल रही हो कि जादन से तुम मेरे घर में ब्याह के आई, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, आज तक भी झूठ नहीं बोला, और तुम मुझसे झूठ बोलोगे सती जी। इसलिए याद रखो, ये की लगेगी 500 बाड़ी की है। आज मेरे भगवत प्रेमियों सती जी सोचने लगे कि अब क्या होगा। कहने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो। भोले बाबा कहने लगे, देखो सती जी, आज तुम मेरे प्रभु के सामने मेरी माता के रूप में गई हो, तो इसलिए अब तुम मेरी माता के समान हो गई हो, और आज से हमारा तुम्हारा मिलन इस शरीर से कभी नहीं हो सकता। जब सती जी ने इतने वचन सुने हैं मेरे भगवत प्रेमियों, हुआ क्या, सती जी सोचने लगी कि मालूम पत्ते दूध में खटाई पड़ गई है। अब तो सती जी सिर को पकड़ करके रोने लगी, सोचने लगी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। एकदम से भगवान महादेव को समझाई कि बोले, सती कि पिया डमरुआ हमको दे दी जो हमें चली है। पिया डमरुआ हमको दे दी जो हमें चली अरे बाघांगर चौकिया तुम रखियो, और कमरिया हमको दे दी जो हमें चली। सती जी बार बार समझा रहे, लेकिन भोले बाबा कोई बात मानने को नहीं। याद रखना मानो बहनों, वैसे कभी पति को अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कभी भी पत्नी को अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेदों में तो यही मिलता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक लाड़ू के दोनों पहिए हुआ करते हैं। अगर एक पहिया गड़बड़ा जाएगा तो जिंदगी की सारी डोर बिगड़ जाएगी। भैया इसमें घी बढ़ा दो दीपक में। इसलिए आज सती जी बहुत परेशान है, लेकिन भोले बाबा बात नहीं कर रहे हैं। सती जी बहुत परेशान है।